हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप आराम से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए ऐसे और यूट्यूब चैनल पे क्या है वीडियोस देखते रहिए। आई एम आशीष यादव और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन केमिस्ट्री बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। हमें क्या है, केमिस्ट्री में मेन टॉपिक्स पहुंचने से पहले सब मैथमेटिकल हमें क्या है डेटा को स्टडी करना होता है। एग्जैक्टली क्यों हमें, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है बहुत स्मॉल नंबर्स में डेटा रिप्रेजेंट होता है और फिर क्या है बहुत लार्ज नंबर में भी रहता है। इसके बारे में देखें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या है नंबर लार्ज और स्मॉल हो जाता है, तो इसमें क्या है कैलकुलेशन और क्या है कुछ एरर टाइप के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टडी करने के लिए क्या है सम पॉइंट्स आर गिवन, वी हैव टू स्टडी टॉपिक बाय टॉपिक। तो पहला लेते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। क्या लेते हैं? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। सो स्टडी कहाँ कहाँ पर अनसर्टेनिटी आती है मेजरमेंट में, कभी मेजरमेंट करते समय केमिस्ट्री कहाँ कहाँ आ सकती है। सो एज अ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स। किसकी स्टडी है? एटम्स की स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल, द होल द केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूल्स which are extremely small, low masses, small or you may say that a low masses and are present in the extremely क्या है लार्ज नंबर्स, क्या है या बहुत स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत लार्ज नंबर प्रेजेंट होते हैं। सो बीइंग एज अ केमिस्ट हैज टू डील विद द large number of the data like 6022 and 221223456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 zeros are given। क्या है? 20 zeros are given। Then for the molecules of the 2 gram of the hydrogen and of gas as small as, क्या है it as small as, क्या है किसका है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, इसका डेटा क्या है इसका 0.00000 अप टू 23 जीरोस एंड देन 166 ग्राम मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू एंड द एवोगैड्रो नंबर क्या है बहुत ही लार्ज डेटा है। तो बेटा इन दोनों सिचुएशन में क्या है एक बहुत लार्ज डेटा है, बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है अगर इस नंबर को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें या फिर कुछ ऐड करना चाहें, इसमें क्या कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होगा कैलकुलेशन करते समय क्या है हमें एरर मिलेगी। क्या एरर होने के चांसेस ज्यादा रहती हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं ज्यादा हो जाती हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस क्या है डेटा को क्या है कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है ज्यादा ना हो और क्या है जो अनसर्टेनिटी हो बहुत ही कम हो या मिनिमम हो या हो ही ना हो। एग्जैक्ट डेटा में क्या है कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो और इजीली क्या है प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो जाए। तो इसको करने के लिए हमें इन नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में करना होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड दी गई जिसका नाम बोला गया बेटा साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टडी करते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन को। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में करते हैं। किसमें करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। पहली मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। क्या आपका साइंटिफिक नोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली क्या है साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलेंगे। तो सिंपली सी देखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसमें क्या है कोई भी नंबर जो होता है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वेयर n इक्वल टू n क्या है स्मॉल n जो है आपका सिंपली वेयर स्मॉल n जो आपका है वो क्या है आपका वो एक्सपोनेंट है। क्या है बेटा? एक्सपोनेंट कैन हैव द वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव। वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पॉजिटिव हो सकती हैं और क्या हो सकती है निगेटिव हो सकती हैं। स्मॉल n जो है वो क्या है उसकी वैल्यू वो उसको क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट बोलेंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। और कैपिटल एन जो होता है कैपिटल वन वेरी बिटवीन 1 to 9
किसके बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी, 1 से लेकर के 9 के बीच में होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में, जहां पर n क्या है आपका स्मॉल n एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जो कैपिटल n है ये वेरी, इसकी वैल्यू जो लाई करे 1 से 9 के बीच में लाई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया गया। नाउ स्टूडेंट्स विल सी द एग्जांपल्स। क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स कैसे दिखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं वन बाय वन। तो जैसे आपका क्या है स्टूडेंट 232.9, सपोज दैट कोई नंबर है 232.9 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक फॉर्म। क्या है, साइंटिफिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में क्या होगा, इस पॉइंट को क्या कितने डिजिट ले जाएंगे, अभी तो ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या है n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखना हमको। तो ये क्या है, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 2 डिजिट ले गए लेफ्ट में, तो 2.32 इंटू, अब जितनी डिजिट हम लेफ्ट में ले जाएंगे उतने पावर क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ेगी, उतनी पावर क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ेगी। तो यहाँ 10 पावर क्या होगा, 2 पॉजिटिव वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो सिंपली आपका हो गया, सिंपली इट कैन बी राइटेड लाइक दिस। तो ये क्या है, अब ये डेटा जो है आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। नाउ सी द अनदर एग्जांपल, सपोज दैट 0.00169 इज गिवन एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द साइंटिफिक फॉर्म। तो साइंटिफिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइंटिफिक फॉर्म में ये डेटा क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या करेंगे, पॉइंट को हम क्या कितने डिजिट 1 2 3 4 डिजिट क्या कर रहे हैं, आपको कहां ले जाना पड़ेगा, राइट में ले जाएंगे। और जब पॉइंट को हम राइट में ले जाएंगे, जितनी डिजिट ले जाएंगे उतने आपका निगेटिव में क्या होगा, पावर बढ़ेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 पावर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हम राइट में जा रहे हैं पॉइंट को लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर -4 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट में ले जाएंगे पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, और राइट में ले जाएंगे तो निगेटिव पावर बढ़ेगी। ये ऐसे क्या है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट वी कैन सी द अनदर पॉइंट, सम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी डेटा आपका साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो सिंपली सी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स expressed in scientific form, expressed in scientific notation। क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द साइंटिफिक नोटेशन। जो भी नंबर्स आपके साइंटिफिक नोटेशन में है उनमें क्या है, उन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा क्या क्या है, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, तो इनको कैसे अप्लाई करेंगे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला देखते हैं, फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है आपका सिंपली क्या है आपका 5.6 इंटू 10 पावर 5 एंड एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर एक नंबर ले लिया 5.6 इंटू 10 पावर 5, दूसरा नंबर ले लिया 6.9 इंटू 10 पावर 8, दूसरा नंबर ले लिया 6.9 इंटू 10 पावर 8। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5.6 इंटू 6.9 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, और ये जो 10 पावर 5 है इंटू 10 पावर क्या करेंगे 8। अब यहाँ पर बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 38.64 आएगा, और इंटू 10 पावर यहाँ पर क्या होगा 5 और 8 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये नंबर क्या है, n इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, इसलिए पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा लेफ्ट में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 3.864 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले एग्जांपल में, पॉइंट को क्या है लेफ्ट में ले जाएंगे बेटा तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम एक डिजिट लेफ्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, दैट इज द 10 पावर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द साइंटिफिक नोटेशन में नंबर क्या है आपका रिप्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, ये नंबर जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट हो गया। ओके, नाउ विल सी द अनदर एग्जांपल ऑन दिस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। सेकंड एग्जांपल आपका है ये क्या है आपका, सिंपली 9.8 इंटू 10 पावर -2, एक नंबर ये ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया 2.5 इंटू 10 पावर -6। एक नंबर हमने ले लिया 9.8 इंटू 10 पावर -2 ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 2.5 इंटू 10 पावर -6। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली 9.8 इंटू 2.5 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -6 अलग ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24.50 आएगा, 25 और 2.5 इंटू 9.8 यू विल गेट, एंड दैट्स यहाँ बेसिस क्या है, सेम है, और जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर, अब लेकिन ये भी नंबर आपका क्या है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं रिप्रेजेंटेड है, तो ये पॉइंट क्या है हम एक डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.450 इंटू 10 पावर यहाँ पर -6, लेकिन पॉइंट को हम लेफ्ट में ले गए तो यहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में ले गए तो पॉजिटिव, एक मिनट यहाँ 6 ऐड होने के बाद यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 6 -8 हो जाएगा। ठीक है 8, और यहाँ पर लेफ्ट में पॉइंट को ले गए तो एक डिजिट क्या है पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, क्या होगा पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये 2.450 इंटू 10 पावर -7। सो स्टूडेंट दिस विल बी द आंसर। क्या हो रहा है, पॉइंट को लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, राइट में ले जाते तो निगेटिव, लेकिन हम यहाँ पर क्या है नंबर को लेफ्ट में ले जा रहे हैं। 2.450 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा आंसर 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली द नंबर इज बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्या हो जाएगा आपका 2.450 10 पावर -7। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। सिंपली क्या है, डिवीजन का केस ले लेते हैं, डिवीजन सेकंड लेते हैं, डिवीजन केस ले लेते हैं। डिवीजन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या ले लिया 2.7 इंटू 10 पावर -3 एक नंबर, और दूसरा नंबर ले लिया 5.5 इंटू 10 पावर पॉजिटिव 4 ले लिया, क्या ले लिया 10 पावर 4 ले लिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने का इसको, तो क्या करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाई क्या लेंगे 5.5 क्या हो जाएगा 5.5 एक ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 पावर -3 है, ऊपर क्या है -3 है, नीचे वाला 10 पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर -4 हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 0.4909 इंटू 10 पावर -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 10 पावर क्या हो जाएगा आपका सिंपली 7 हो जाएगा, 10 पावर -7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो 4 3 7 10 पावर -7, तो ये नंबर आ गया 0.4909 और 10 पावर -7, लेकिन नंबर इस फॉर्म में नहीं है, n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में नहीं है नंबर। तो n इंटू 10 पावर फॉर्म नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे और थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहाँ पर क्या है, पॉइंट को हम क्या है एक डिजिट राइट में ले जाएंगे तो 0.4909, यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर -7। अब एक पॉइंट हम राइट में ले जा रहे हैं, एक पॉइंट क्या है राइट में ले जा रहे हैं, तो एक निगेटिव पावर क्या होगी बढ़ेगी, तो सिंपली द आंसर विल बिकम 4.909 इंटू 10 पावर -8। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे हमको क्या है डिवीजन का केस लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आपका एडिशन की सॉल्व करेंगे। किसकी सॉल्व करेंगे बेटा, एडिशन की। तो थर्ड है आपका ऑपरेशन, थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे। तो एडिशन के लिए क्या है, एक नंबर ले लिया, सिंपली एक नंबर ले लिया हमने 6.65 इंटू 10 पावर 4 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 8.95 इंटू 10 पावर 3।
ठीक है, हमने दो नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया 6.65 इंटू 10 पावर 4 और यहाँ क्या ले लिया 8.95 इंटू 10 पावर 3 ले लिया। अब क्या इनको ऐड करना है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में क्या होगा, पावर हमारी क्या होनी, 10 की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी, सेम होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी दोनों की 10 पावर क्या है, बराबर करेंगे, या तो इसको 10 पावर 3 कर दीजिए या इसको 10 पावर 4 कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, डिक्रीज नहीं करते, इसको इंक्रीज कर लेते हैं सिंपली। ये हो जाएगा 6.65, ये क्या हो जाएगा, ऐसे चीज लिख लेंगे इसको 6.65 इंटू 10 पावर 4, एक नंबर ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बेटा क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है इसको क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट में लेके चले जाएं, क्या ले जाएं, लेफ्ट में, तो 895 कर दें और 10 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 3 है, और पॉइंट को अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं, अगर बेटा हम क्या करते हैं, पॉइंट को अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव बढ़ेगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 पावर 4, यहाँ भी 10 पावर 4, तो सिंपली टेक द 10 पावर 4 एज द कॉमन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 4, 10 पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बाय एडिशन, तो इसको ऐड कर लेंगे 7.545 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 4, दिस विल बी द 7 पॉइंट, ये दिस विल बी द आंसर, क्या हो जाएगा 7.545, क्या करेंगे ऐड कर लीजिए 5, सिंपली 9 and 6 9 6 15 9 5 9 5 14 5 8 8 6 14 1 15 and 6 1 7, दिस इज द करेक्ट वन, 7.545 इंटू 10 पावर 4। तो एडिशन करने के बाद बेटा हमारा नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा। हमने क्या किया, नंबर को एडिशन करने के लिए इन दोनों की यहाँ पर 10 पावर 4 है, यहाँ 10 पावर 3, तो या तो इसको कर दीजिए 10 पावर 3 या इसको 10 पावर क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए। तो हमने क्या किया, इसको 10 पावर 4 कर लिया, पॉइंट को हम एक डिजिट लेफ्ट लेके चले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगी। तो 10 पावर 4 यहाँ पर कॉमन हो गया, इसका नंबर क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल फॉर द, क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं सेकंड और फोर्थ इज लास्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है बेटा, माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो ये एग्जांपल ले लिया हमने, ये एग्जांपल 2.5 इंटू 10 पावर -2, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर क्या लिया 2.5 इंटू 10 पावर -2 ले लिया, और दूसरा नंबर ले लिया 4.8 क्या लिया इंटू 10 पावर -3 ले लिया। अब देखिए यहां पर क्या है 2.5 इंटू 10 पावर -2, यहाँ कितना है 4.8 इंटू 10 पावर -3 हो गया। तो देखिए इसको पावर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, यहाँ क्या है पावर डिक्रीज कर दीजिए, आसान है पावर डिक्रीज करना। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ 2.5 आप चाहे जो ऑपरेशन लगाए, चाहे इंक्रीज करिए चाहे डिक्रीज करिए, यू कैन डू एनीवन। तो यहाँ क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में ले जाएंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ 0.48 हो जाएगा इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -3 था, और एक पॉइंट क्या है डिजिट, पॉइंट को एक डिजिट क्या है लेफ्ट में ले जा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव पावर क्या होगी, बढ़ेगी, पॉजिटिव पावर क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -2, ठीक है, एक नंबर ये हो गया माइनस, और दूसरा नंबर हो गया 0.48 इंटू 10 पावर -2, दूसरा नंबर बेटा ये हो गया। नाउ टेक द 10 पावर -2 ऐसा कॉमन, यू विल सी 2.5 माइनस 0.48 into 10 power -2. After solving, you will get 2.02 into 10 power -2. Like this, you have to represent the data in the scientific. तो बेटा हमने 4 ऑपरेशन पढ़े, क्या क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी में पहला टॉपिक है आपका, अनसर्टेनिटी के अदर भी मेथड है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, विल सॉल्व लेटर। अभी क्या है, पहला हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, बेसिकली क्या है साइंटिफिक नोटेशन, क्या एक सिस्टमैटिक मैनर में एक वेल रिप्रेजेंटेड फॉर्म में, मतलब क्या है n इंटू n 10 पावर n के फॉर्म में क्या डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है, जिससे बहुत लार्ज डेटा और बहुत स्मॉल डेटा क्या होता है सही तरीके से क्या है मैनेज हो जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस हो जाती है, कैलकुलेशन भी क्या होता है इजी पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमने क्या क्या पढ़ा,
सम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द साइंटिफिक डेटा। हमने क्या क्या पढ़ा, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। ऑलरेडी जो नंबर हमारा है, जो डेटा हमारा है साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट हो चुका हो, क्या है, तो हमने पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन कर लिया, उसके बाद क्या किया, नंबर्स पे क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना, सब डिवीजन करना, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना। तो 4 ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, कैसे ये अप्लाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन एंड mathematical operation on the scientific numbers, scientific notation. So I hope so you got the whole concept. So students, thank you to you all for watching my channel, and please go through the like button and press the bell icon so that you can get the notification for the further videos. So student, thank you class, have a good day.